आए अपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टॉपिक का DPP 2 का क्वेश्चन 3 करेंगे। तो क्वेश्चन है, पॉइंट्स ए 7, -3 एंड बी 1, 9 हैव बीन गिवन। फाइंड पहला पार्ट द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं, कब करते हैं। पॉइंट क्या है, ए 7, -3 और बी क्या है 1, 9। तो ये x1 होगा, तो ये y1 होगा। ये x2 है, तो ये y2 है। तो अपने स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं, y2 - y1 बाय x2 - x1, और वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 9 - -3 बाय x2 मतलब 1 - 7। तो ये कितना आ रहा है, 12 डिवाइडेड बाय -6। तो ये आ रहा है -2। तो पहला पार्ट का स्लोप निकल गया -2। दूसरा पार्ट में बोला है द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि पॉइंट ए है यहाँ 7, -3, और पॉइंट बी क्या है 1, 9। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने को मांगा गया है, मतलब ये। तो ये जिस पॉइंट से पास करेगा, पहले तो ये से समझते हैं। ये पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मतलब एम जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। तो ये 1:1 रेशियो में डिवाइड होगा। तो अपने एम मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये क्या आएगा, 7 + 1/2 और -3 + 9/2। तो एम आ जा रहा है अपना 8/2 4, और यहाँ पे 6/2 3। तो एम का कोऑर्डिनेट मिल गया 4, 3। अच्छा, अपने को ये येलो लाइन का तो पता है स्लोप कितना है, अभी निकाले हैं। स्लोप कितना आया, -2। तो इस येलो लाइन का स्लोप को m1 बोल देते हैं। m1 है हम लोग का -2। हम लोग को इस ऑरेंज लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप जानना है m2। तो अपने को पता है ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब m1 m2 का वैल्यू -1 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। तो m1 कितना है -2, m2 अपने को निकालना है, और आंसर प्रोडक्ट करके -1 आएगा। तो m2 का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ। तो अपने इक्वेशन निकालना चाहता है, तो इक्वेशन के लिए अपने को स्लोप पता है और पॉइंट पता है। तो अपने पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते हैं, y - y1 = m (x - x1). तो y - y1 कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है अपना m का 4, 3। तो y - 3 फिर = m मतलब ½ x - x1 मतलब 4। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y - 6 = x - 4। तो अपने लिख सकते हैं x - 2y, -6 उधर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो +2 = 0। तो अपने इक्वेशन में निकल गया। थर्ड पार्ट क्या है, बोला द वैल्यू ऑफ p इफ -2, p लाइज ऑन इट। तो ये जो इक्वेशन निकला है, इसमें -2, p बैठाते हैं। तो -2, p इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x - 2y + 2। तो x - 2y + 2 = 0। इसमें -2, p बैठेगा। तो -2, p है ना, हाँ ठीक है। तो -2 - 2p + 2 = 0। तो 2p यहाँ पे 0 आ जा रहा है, तो p का वैल्यू हम लोग का 0 निकल गया। तो अपने तीनों पार्ट सॉल्व कर रखे हैं। पहला पार्ट में स्लोप मांगा था, वो है -2। दूसरा पार्ट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन मांगा था, वो है x - 2y + 2 = 0। और तीसरा पार्ट में p का वैल्यू मांगा था, वो निकल गया 0।